अगर आपके हाथ पैरों में अचानक बैठे बैठे सूनापन आ जाता है या कई बार बॉडी में या हाथ पैरों में झंझनाहट जैसी होने लगती है, करंट जैसा आने लगता है, तो ये एक आम बात नहीं है। ये थोड़े दिन तो आपको ऐसे लगता है कि ये तो एक नेचुरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक बड़ी बीमारी हो जाती है और उसकी वजह से काफी कुछ झेलना पड़ता है। तो हम कुछ घरेलू उपाय ऐसे करेंगे जो कि आपके नसों को खोल देगा, बंद नसों को खोल देगा, साथ में जो ये समस्या हो रही है उसे भी ये दूर कर देगा। इसके लिए हम लेंगे 1 गिलास दूध। दूध हर घर में होता है, तो इसे लेने का तरीका कैसा होना चाहिए, 1 चुटकी हल्दी लेंगे हम। कई बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता, 1 चम्मच भर के हल्दी डाल देते हैं, या कई बार ऐसे भी जो है कोई बता देते हैं 1 चम्मच भर के हल्दी ले लो। कभी भी नहीं लेनी है, वो आपके नुकसान कर देगी। कई बार तो ये हल्दी इतनी ज्यादा गर्म कर देती है, पेट को खुश्क कर देती है कि ये रोग खत्म होने की बजाय दूसरा रोग हो जाता है। तो सिर्फ 1 पिंच, आपके उंगली में 1 पिंच आए ना, बस इतना सा ही लेना है। बच्चे को दे रहे हैं तो और कम लेना है, और आप अगर बड़ों को दे रहे हैं तो आप इसमें 1 पिंच ले, और अगर बुजुर्ग को दे रहे हैं तो थोड़ी 1 पिंच से भी कम दे। इतनी आपको हल्दी लेनी है। और ये वो हल्दी है जो हम लोग खाना बनाने में यूज में लेते हैं, सब्जियों में डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर घर की पिसी हुई हल्दी है, उसमें कोई मिर्च मसाले और पिसे हुए नहीं है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। नहीं तो जो आपके पास है फिर आपका उसका इस्तेमाल ही कर लेना है। अब इसमें मैंने 2 से 3 काली मिर्ची ली है, जिसे कूट करके इसमें हम डाल देंगे। ज्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 2 या 3। बच्चे के लिए डाल रहे हैं तो 1 डाल दें, बड़े के लिए डाल रहे हैं तो 3 डाल दें, और अगर बुजुर्ग के लिए डाल रहे हैं तो भी आपको 1 या 2 इतनी डालनी है। ज्यादा आपको काली मिर्च इसमें नहीं डालनी है। गर्मी के मौसम में आपको थोड़ी चीजें लेनी है, ये गर्म चीजें होती है ना, ज्यादा नहीं लेनी होती है। और जो सर्दी का मौसम में अगर आप ले तो इसे बस इसकी पावर जो है चिन्नी चिन्नी से बढ़ा देनी है, ज्यादा आपको नहीं बढ़ानी है। तो जब दूध में उबाल आ जाए धीमी आंच पर, जैसे उबाल आए ना, बस इतना ही आपको उबालना है, ज्यादा आपको नहीं उबालना है, ना ही इसे कोई कम ज्यादा करना है। बस इसमें 1 उबाला आया और ये बन करके दूध आपका तैयार हो गया है। अब क्या है ना, पहले तो क्या होता था, इसमें थोड़ा सा घी भी डाला जाता था, लेकिन आजकल घी थोड़ा मनाही किया जाती है, तो इसमें घी हमने नहीं डाला है। बस ये दूध हमारा तैयार हो गया है। इसे आपको रात को सोते टाइम पे डालना है। ठंडा दूध हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना रहे, तभी आपको शहद डालना है, क्योंकि बच्चे कई बार नहीं पीते हैं फीका दूध। अगर आपको शहद ओरिजिनल वाला मिले तभी आपको इसे डालना है। नहीं मिले तो आप एकदम सिंपल जो देसी खांड होती है वो आप ले लें, या फिर धागे वाली मिश्री जो होती है वो आप ले लें। कोई भी चीज ऐसी आप बना रहे हैं उसके अंदर आप थोड़ा ध्यान दे करके बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा फायदा हमारे शरीर को करता है। अब ये मैं पुराने जमाने की जो चीजें होती है ना, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों को लाभ भी मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीजें छोड़ दी है और न जाने कितनी तरह की जो है बीमारियां हो चुकी है। पहले जब कभी घरों में ऐसे हाथ झंझनाहट होता था या कुछ होती थी, तो दादी क्या करती थी, रात को जब दूध देते थे ना, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देती थी गरम गरम दूध में, और उसे फेंट देती थी। फेंटने के बाद बस इस तरह से दूध दे देती थी पीने के लिए कि भाई पी लो। अब चलो आपको दूध से एलर्जी है या फिर आप दूध नहीं ले सकते हैं, तो दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, अदरक ले सकते हैं। अदरक हर घर में मौजूद होती है, सर्दी में ज्यादा प्रयोग करते हैं, गर्मी में कम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा पानी लिया है और थोड़ी सी ज्यादा अदरक ली है। लेकिन जब आप बनाए तो ध्यान दीजिएगा, 1 गिलास आपको पानी लेना है, उसमें सिर्फ आपको लेनी है आधा इंच से कम टुकड़ा अदरक का। उसे आपको कद्दूकस कर लेना है और 2 हरी इलायची डालना है। देखिए, ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ना, ये तो डॉक्टर भी हैरान है। जब आप इसे लेंगे ना, आपके शरीर की बंद नसें खुल जाएगी, आपके शरीर की जितनी झंझनाहट है वो दूर हो जाएगी, बैठे बैठे पैर हाथ सो जाते हैं ये दूर हो जाएगी, और बाकी जितनी शरीर की तकलीफें हैं ये दूर हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देती हूँ। इसके अंदर इतना बढ़िया है, क्योंकि अदरक के अंदर अब आप जब हम कई बार चाय बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो वो एक अलग तरह से काम करता है। जब आप इस तरह से लेते हैं ना, आप जिम जाके आ रहे हैं या कुछ भी करके आ रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ पीना है, तो आप इस तरह से भी पी लेते हैं। काली जो हरी इलायची और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके, ये आपके शरीर को इतना निरोग रखता है कि आप अगर 2 से 3 दिन ले लेंगे ना, तभी आपको महसूस होने लग जाएगा कि मुझे कुछ ना एनर्जी वाला शरीर नजर आ रहा है, और जो मेरे थका थका सा शरीर रहता था, जो मेरे शरीर सुन्न रहता था, वो एकदम बढ़िया हो गया है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि वो चीज मेरे साथ हो रही है। बस इसमें 1 से 2 उबाला दे लीजिए और बस इसे बंद करके इसे आपको छान लेना है। ज्यादा नहीं उबालना है कि आपको एकदम इसको आधा करना है, ऐसे नहीं उबालना है। हाँ, आपको जब भी उबाले मीडियम गैस की फ्लेम रखे और इसे उबाल दे, और उबालने के बाद बस ये छान ले।
कुछ और नहीं डालना है इसके अंदर, सिंपल ऐसे ही बनाना है, ना कोई मीठा डालना है, ना कोई आपको इसमें कुछ डालना है, ऐसे ही पिए बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज, अगर आपको अदरक, कईयों को क्या होता है कमेंट आते हैं कि हमें अदरक सूट नहीं करती है, दूध सूट नहीं करता है, या फिर इनमें से हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, तो क्या करें, आप ये अलसी के बीज ले सकते हैं। दोस्तों अलसी के बीज में आपको सभी को पता है कि अमोगा 3 भरपूर मात्रा में होता है। जो मछली में होता है ना, मछली के तेल में, वो अमोगा 3 इस अलसी के अंदर मिलेगा आपको। इसे आपको ले लेना है, एकदम धीमी आंच पर इसे आपको भून लेना है। 2 चम्मच के करीब ले ले। पहले आप कोई भी चीज बना रहे हैं उसे थोड़ी मात्रा में बनाएं, पहले आप उसे देखें कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं कर रही है, तब आप उसको दूसरे दिन प्रयोग ले सकते हैं। देखिए जो मैं चीजें बता रही हूँ घरेलू चीजें है, वैसे एलर्जी तो ये कतई नहीं करेगी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे होते हैं, कई लोगों को कोई चीज एलर्जी कर जाती है, तो वो एक चीज का टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी को दूध नहीं पचता है, या किसी को अदरक नहीं पचती है, या किसी को अलसी नहीं पचती है, लेकिन तीनों में से आपको जो चीज पसंद हो वो आप ले सके, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। अलसी वैसे तो आप अगर कच्ची खाएंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, जब आप इसे भून लेंगे धीमी धीमी आंच पर, बस जैसे ही ये चटकने लगे गैस की फ्लेम को बंद कर दे, और गरम तवे पे ही इसको आपको चलाते हुए भून लेना है, और ये भून जाएगी। ज्यादा आपको नहीं भूनना है, ज्यादा भूनेंगे तो इसका रंग काला हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है अलग से हो जाएगा। बस गरम तवे पे ही आप इसे चलाते रहें और इसे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे ये जो है अच्छे से एकदम कुरकुरी हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। आप चाहे तो किसी बर्तन में निकाल करके ठंडा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रख दिया है ताकि ये थोड़ी सी कुरकुरी और हो जाए, तो इसमें हल्की सी नमी है अंदर तक, वो दूर हो जाए, और साथ में इसका टेस्ट जो है बहुत उभर करके आए। अलसी वैसे भी अगर खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी चबा लेते हैं तो आपके पेट के वो इस देते हैं आपको ये ताकत, जो कि आप कभी सोचा भी नहीं होगा, वो इतनी आपको ताकत देता है। इसके अंदर अमोगा 3 होने के साथ साथ इसमें कई तरह की और भी चीजें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। जोड़ों का दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। जो आपकी ये जो चीजें मैंने बताई है, आपको चींटी रेंगने वाली, बंद नसें, वो तो है ही, साथ में आपके पेट के कब्ज को भी दूर करेगी। ये बीमारी कहाँ से आती है? अगर आपके पेट में कब्ज की समस्या है, अब कब्ज को समझना बहुत जरूरी है। कब्ज किस तरीके से होती है वो मैं आपको वीडियो अलग से बता करके बताऊंगी, कब्ज कितनी तरह की होती है और कैसी कैसी होती है। कब्ज सिर्फ ये नहीं कि आप फ्रेश नहीं हुए तो आपको मतलब वो कब्ज है, कब्ज कई तरीके से होती है। अब इसको मैंने, जब ये ठंडा हो गया, अलसी को मैंने पीस लिया है। ध्यान दीजिएगा, गरम गरम पीसेंगे तो अलसी से तेल आ जाएगा, अलसी में तेल होता है तो वो बाहर आ जाएगा, फिर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। एकदम ठंडा कर ले, उसके बाद इसे पीस ले। पीसने के बाद आपको कितना लेना है ये ध्यान दीजिए। आप चाहें तो इसे आटे में मिला करके इतना 1 चम्मच सारे परिवार को उस रोटी के अंदर से आ जाएगा आटा गूंदेंगे तो, या फिर आप अकेले लेना चाहते हैं तो इसका जो चौथाई चम्मच है, 1 चम्मच जो हम चावल की खाते हैं ना, उसके चौथाई चम्मच आप ले लीजिए। इसे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं रात के सोते टाइम पे। अब जो चीजें मैंने आपको बताई ये कब लेना है, इसे सभी चीजों को आप रात को सोते टाइम पे लेंगे तो वो ज्यादा असर करेगी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो पहले आप टेस्ट करें, 1 दिन पहले आप दिन में ले लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज तकलीफ नहीं दे रही है, तब आप उस चीज को रात को इसे ले करके आप सो जाएंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, मैं ये नहीं कह रही कि रात को आप सोएंगे तो सुबह आपको सही हो जाएगा, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे 6 से 7 दिन में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जो आप भर भर के दवाइयां लेते थे उनसे भी सही नहीं हुआ था, ये उससे भी ज्यादा कारगर काम करेगा। क्योंकि देखिए दूध हल्दी है, हम सभी खाते हैं, वो शरीर के लिए आपको पता है घाव को भरती है अंदर। जब दूध हल्दी लेते हैं ना, वो शरीर में कहीं पर आपको चोट लगी हुई है, कहीं पर आपके सोजन आई हुई है, तो एंटीबायोटिक का काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भर के चम्मच ले लेनी है, जितनी मैंने मात्रा बताई है सिर्फ उतनी ही लेनी है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी चीज इधर उधर से सुन करके या देख करके बोलूं जो आपको तकलीफ दे। मैं वही चीजें बातें बताती हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग दिया करते थे, और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा हुआ करता था, और हमने भी इसे बचपन में लिया है। दूसरी बात आ गई अदरक और काली मिर्ची की, तो हम लोग सभी चाय में जब बनाते हैं तो अदरक और काली मिर्ची डालते हैं। चाय के साथ जब बनाते हैं तो वो एक अलग तेजाबी बन जाती है, और जब आप अलग से बना करके पीते हैं अदरक और काली मिर्ची, वो पानी के साथ पीते हैं, तो वो आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, मतलब डिटॉक्स वाटर बन जाता है वो। और आपके शरीर में, बॉडी में जितने भी कहीं पर भी जो खून में बनी गंदगी होती है या जिससे झंझनाहट होती है,
जो प्रोटीन फाइबर चाहिए वो सब चीज उसे वो देगी और आराम से आपके शरीर से वो गंदगी निकाल देगी। ठीक है। और तीसरी बात आ गई ओमेगा 3, इसके अंदर इतने सारे प्रोटीन होते हैं कि मैं बोलूं जितना कम है। अब इसको रात को लेकर के आपको सो जाना है, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, ज्ञान की बातें, अच्छी बातें औरों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके, न जाने किसको इसकी जरूरत पड़ जाए और वो आपको भर भर के दुआ दे। जैसे आप लोग मुझे भर भर के दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही आपको भी कोई देगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।